Tata is currently third most popular passenger car brand in India and also इनको annually sales में भी 150% से ज़्यादा का spike देखने को मिला है, all thanks to their entire new collection of cars with updated features and a new look. And इसी लाइनअप में एक बहुत पॉपुलर कार है जिसका नाम है टाटा नेक्सॉन. बट जिस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन आ रही है वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी कार्स हैं लाइक ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, एक्सयूवी 300, WRV, अर्बन क्रूजर एंड EcoSport. सो व्हाई नेक्सॉन? जैसा कि मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, इंडियन कार ब्रांड है तो इसको प्रेफर करना चाहिए. बट क्या आप जानते हैं कि नेक्सॉन को उसकी असली पॉपुलैरिटी किस वजह से मिली है? दैट इज ड्यू टू इट्स सेफ्टी रेटिंग्स. जी हाँ, ये फर्स्ट इंडियन कार है जिसको ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्टार क्लेम मिला है. एंड ऑल्सो अगर आप एज अ पैकेज भी देखें तो ये कार बहुत वेल इक्विप्ड लगती है. एंड लाइक एनी अदर टाटा कार इन दिस डे, यहाँ पे भी नेक्सॉन का गेम टोटली नेक्स्ट लेवल जा चुका है, be it the safety, design, technology, performance or comfort. Hello friends, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द बाइंग गाइड ऑफ टाटा नेक्सॉन 2020. स्टार्टिंग विद द इंजन, तो टाटा ने आपको यहाँ पे 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन्स दिए हैं बोथ इन पेट्रोल एंड डीजल. ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस फिगर्स और माइलेज क्लेम अलग अलग है, बट अच्छी बात यह है कि टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको बेस वेरिएंट से ही दिया गया है तो परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है. And even if we compare the Nexon engine with other engines in the competition, तो आप यहाँ पे easily देख सकते हैं Nexon की पावर सेगमेंट बेस्ट EcoSport से सिर्फ 3 bhp कम है. और अगर टॉप की बात करें तो XUV 300 इज द लीडर इन द सेगमेंट. बट परफॉर्मेंस सिर्फ पावर और टॉप फिगर्स पे ही डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं लाइक पावर इज टू वेट रेशो, टायर का साइज और सेक्शन क्या है, पीक पावर बैंड कहाँ मिल रहा है. तो ये सब तभी पता लगेगा अगर नेक्सॉन को चला के देखा जाए. तो मैं जल्द ही एक ड्राइव रिव्यू तैयार करूंगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट अभी के लिए अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये देखना बहुत जरूरी है कि टाटा ने नेक्सॉन को प्राइस वाइज कहाँ पे प्लेस किया और ये कंपटीशन के मुकाबले कितनी सस्ती या महंगी लगती है. सो एज यू कैन सी हियर, पेट्रोल वेरिएंट्स तो काफी एग्रेसिवली प्राइस्ड हैं, बट डीजल टॉप एंड की प्राइसेस बहुत कॉस्टली हैं. नाउ कुछ लोगों को इस पॉइंट पे नेक्सॉन या तो सस्ती लगेगी या महंगी लगेगी, बट मैं कहूंगा कि पहले इसको फीचर वाइज और वेरिएंट वाइज एनालाइज करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं. बट क्योंकि फीचर लिस्ट बहुत बड़ी होती जा रही है आजकल गाड़ियों की, तो मैं आपको कंप्लीट फीचर लिस्ट भी शो करूंगा और हाईलाइट्स के थ्रू आपको एक एनालिसिस शो करूंगा विद द प्राइस कंपैरिजन. So starting with the base variant that is XE, there are lot of features, but जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि infotainment का सेक्शन खाली पड़ा हुआ है. Now as I mentioned कि ये फीचर लिस्ट बहुत बड़ी है तो मैंने यहाँ पे 7 फीचर्स को हाईलाइट किया है which are projector headlamp, LED tail lamps, जो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ नेक्सॉन के एक्सटीरियर्स को भी एक अच्छा लुक इम्पार्ट करते हैं. Then you get fully digital instrument cluster with a host of driver information. एंड टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी, तो ये इसका हाईलाइट है क्योंकि आपको बेस वेरिएंट से ही 14 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. बट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा उन फीचर्स का जो मोस्टली यूज होने वाले हैं, दैट आर द ABS एंड EBD प्लस रोल ओवर मिटिगेशन. Although you get a lot of features related to ESP also. Then last but not the least is the multi-drive modes. Basically you get 3 driving modes. One is Eco, then City, then Sport. इको की बात करें तो परफॉर्मेंस रिलेटिवली थोड़ी सी लोअर डाउन की जाती है बट फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलती है. स्पोर्ट में जस्ट उल्टा है, वहां पे परफॉर्मेंस बैंग ऑन है लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है. एंड सिटी मोड सिट्स बिटवीन टू ऑफ देम. Apart from this, you also get few practical features like driver footrest, umbrella holders on front doors and a lot of storage spaces. Now ये तो थे इस वेरिएंट के पॉजिटिव पॉइंट्स, बट वेयर XE वेरिएंट लैक्स इज मीडिया यूनिट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है. प्लस रियर विंडोज जो है वो आपको मैन्युअली नीचे करनी पड़ती है, कोई आपको पुश इलेक्ट्रॉनिक बटन देखने को नहीं मिलता विच इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल एट दिस प्राइस पॉइंट. एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे को जो 2 चीजें और खराब लग रही हैं वो ये कि आपको मैनुअल एसी मिल रहा है. ऑटोमेटिक एसी होता तो थोड़ा बहुत आज की डेट में वो कन्वीनियंट फैक्टर हो जाता है. प्लस इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वेरिएंट पे स्विच करना ही पड़ेगा. सो एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट 8 lakhs ऑन रोड इस वेरिएंट में बहुत कुछ दिया गया, तो ये तो नहीं कह सकते कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है. बट आई सीरियसली थिंक कि आपको नेक्स्ट वेरिएंट पे स्विच करना चाहिए. बट अगर आपका बजट सिर्फ 8 लाख ही है तो आई विल रिकमेंड कि आप एक हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान को देखिए, वहां पे आपको रिलेटिवली ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे. एनीवेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएंट दैट इज XM. तो यहाँ पे भी फीचर लिस्ट बहुत बड़ी है, ये सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं ओवर XE.
बट हेयर वी कैन सी दैट इंटीरियर्स एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल में कोई भी चेंज नहीं किया गया ओवर XE. बट लेट्स लुक एट द हाईलाइट. सो यू गेट एन एंटरटेनमेंट यूनिट बट ओनली 3.5 इंच, जो आपको बहुत अप मार्केट तो फील नहीं होगा, बट स्टिल यहाँ पे आपको ब्लूटूथ फीचर दिया गया जिसकी वजह से थोड़ी कनेक्टिविटी करने में आसानी होती है. प्लस जो साउंड सिस्टम है वो हरमन पावर्ड है और आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा फील एंड फैक्टर अच्छा होने वाला है. अदर देन दैट यू गेट इलेक्ट्रॉनिक ORVMs एंड ऑल 4 पावर विंडोज. दोनों ही फीचर्स आपकी कन्वीनियंस में ऐड करते हैं. अदर देन दिस यू ऑल्सो गेट फॉलो मी हेडलैम्प्स, जो काइंड ऑफ मेरे को तो लग्जरी फीचर लगता है, क्योंकि मान लीजिए आपने गाड़ी को ऐसे पार्क किया और आपका घर है इस तरफ, तो आप रात को जब गाड़ी को पार्क करके बंद करके इस तरफ जाएंगे तो हेडलैम्प्स उधर के एरिया को जो है ग्लो करेंगे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं बचता. तो ये शायद कोई ज्यादा यूजेबल फीचर नहीं है. एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ XM वेरिएंट, तो पेट्रोल में ये XE वेरिएंट के मुकाबले 93,000 और डीजल में 84,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, जबकि पेट्रोल और डीजल के बीच का डिफरेंस 1.65 लाख है. तो डीजल वाकई में आपको जरूरत है अगर आपको चाहिए कि आप हाईवेज पे ज्यादा चलते हैं, फुल्ली लोडेड गाड़ी को पैक करके फिर चलते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर डीजल. नहीं तो 1.65 लाख में तो आपको इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेरिएंट मिल जाएगा पेट्रोल में. So think wisely and then invest in the car. And if we talk about the automatic variants, तो आपको और 66,000 spend करना पड़ेगा. So even after getting a full entertainment unit plus few convenience features, मैं still यही कहूंगा कि ये Nexon का basic variant ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी essential features ही मिलने लगे हैं. अभी तो Nexon के बहुत सारे features हैं जो आपको आगे कुछ variants में देखने को मिलेंगे. तो अगर 9 लाख के प्राइस पॉइंट पे देखें तो ये वैल्यू फॉर मनी है, दैट इज गुड. बट मैं कहूंगा कि स्टिल अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए और नेक्स्ट वेरिएंट में चलिए, दैट इज XMS. अब ये वेरिएंट बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे प्लेस किया गया है, और वो क्यों किया गया है ये अभी हम फीचर्स को देखते हैं. तो ये रही फुल फीचर लिस्ट. आपको ये सब एडिशंस मिलते हैं ओवर XM. नाउ आई डोंट नो कि लोग सनरूफ को देखते ही इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कार की तरफ, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछो तो आजकल जैसी सिटीज में हम रह रहे हैं थोड़ा पोल्यूशन रहता है, तो ऐसे में सनरूफ आप वहां नहीं खोलेंगे. हाईवेज की बात करें तो जिस स्पीड में गाड़ी चल रही होती है तो विंडोज और सनरूफ को खोलना वैसे ही रिकमेंडेड नहीं है. तो सनरूफ एक यूजेबल फीचर तो नहीं है, बट यस ये गाड़ी की लुक में डेफिनेटली ऐड करता है. बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने हैं कि नहीं, ये तो प्योरली आपका डिसीजन होने वाला है. बट यू ऑल्सो गेट 2 प्रैक्टिकल फीचर्स इन दिस वेरिएंट, दैट आर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड अदर वन इज रेन सेंसिंग वाइपर्स. अब आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, रात होते ही हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे एंड बारिश की इंटेंसिटी देखते ही वाइपर्स अपने आप ऑन हो जाएंगे. तो बहुत कन्वीनियंट फीचर हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो गेट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स. तो अगेन एक बार इनकी आदत लग जाए तो ये फीचर्स भी आपको बहुत काम के लगने वाले हैं. सो ये तो होगी फीचर्स की बात, और फीचर वाइज ये बहुत अच्छा अपग्रेड ऑफर कर रहा है. लेकिन प्राइस का भी एनालिसिस देखना जरूरी है, क्योंकि फीचर्स इतने बड़े प्राइस इतनी बढ़ जाए तो वो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं होता. सो कमिंग टू द प्राइसिंग ऑफ XMS, तो यहाँ पे XM के मुकाबले ये 57,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है इन पेट्रोल, एंड डीजल ऑटोमेटिक में ही आपको 1 लाख का प्राइस ग्रैप देखने को मिलेगा. एंड इसीलिए मैंने आपको कहा था कि टाटा ने इस वेरिएंट को बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम पैसों में एक अच्छा अपग्रेड ऑफर किया जा रहा है. और जो आदमी XM लेने आएगा उसको अप सेलिंग की जाएगी और बोला जाएगा कि भाई 50,000 60,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करके XMS ले लो. और इसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत यूजफुल फीचर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं. सो आई हाईली रिकमेंड दिस वेरिएंट टू यू. बट स्टिल अगर बजट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है तो लेट्स मूव टू द अनदर वेरिएंट, दैट इज XZ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडिशनल फीचर लिस्ट, तो आपको बहुत कुछ दिया गया है, बट हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन कौन से फीचर्स जरूरी हैं. उसके लिए हमें हाइलाइट्स देखने पड़ेंगे. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेंशन है कि XMS के जो फीचर्स थे, सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, वो XZ में निकाल दिए गए हैं. तो आप कह सकते हैं कि ये XMS के ऊपर नहीं, XM के ऊपर का वेरिएंट है. Anyways, what you get extra is a 7-inch touchscreen infotainment unit, जहां पे आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, नेविगेशन सपोर्ट और वॉइस अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है. 4 के बजाय 8 स्पीकर्स मिलते हैं. एंड बिलीव मी, ये फीचर्स एक बार आप यूज करने शुरू करो, आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट लगेंगे. बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स टोटली वर्थ टू स्पेंड ऑन दीज फीचर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो गेट अ रिवर्स पार्किंग कैमरा, दैट टू विद डायनेमिक गाइडलाइंस. तो गाड़ी को पीछे करना बहुत आसान हो जाता है. एंड ऑल्सो आपके कंफर्ट को एनहांस करने के लिए XZ में रियर AC वेंट्स, फ्रंट में कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया विच इज ऑल्सो इल्यूमिनेटेड, प्लस हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट भी प्रोवाइड किए गए. सो इफ आई लुक ओवरऑल ऑन दिस वेरिएंट, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा फीचर पैक्ड लग रहा है.
बट एक बार प्राइस एनालिसिस देख लेते हैं, शायद हमारा डिसीजन थोड़ा चेंज हो जाए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करने वाली है, क्योंकि अगर आप XMS से कंपेयर करेंगे तो प्राइस गैप इज नथिंग, ओनली 53,000 एक्स्ट्रा देके आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। बट अगर आप गौर करें तो XMS वाले फीचर्स तो XZ में है ही नहीं, तो आइडियली इसका प्राइस गैप हमें XM के कंपैरिजन में देखना चाहिए। तो अगर XM के कंपैरिजन में XZ को देखें तो प्राइस गैप इज मोर देन अ लाख इन पेट्रोल एंड नियरली अबाउट 1.5 लाख इन डीजल। प्लस इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलता, बिकॉज टाटा वांट्स कि अगर आपको इन फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक चाहिए तो XZ प्लस में इन्वेस्ट कीजिए, विच विल डेफिनेटली कॉस्ट बिट मोर। बट हैविंग सेड दैट, XZ इज अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं और प्राइस गैप को टोटली जस्टिफाई भी कर रहा है। You get the petrol XZ in near about 10 lakh on road, एंड डीजल पे स्विच करने के लिए आपको 2.12 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट दैट वर्थ फॉर मनी। बट अभी टाटा के पास कुछ कुछ वेरिएंट्स और बचे हैं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेरिएंट, दैट इज XZ प्लस। तो ये रही इसकी कंप्लीट एडिशनल फीचर लिस्ट ओवर XZ। एंड मैं टाटा की तारीफ करना चाहूँ कि उन्होंने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए लगभग हर वेरिएंट में कोई ना कोई कन्वीनियंस रिलेटेड अपग्रेड ऑफर किया, विच इज वेरी गुड। एंड इस वेरिएंट में आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू द हाइलाइट्स ऑफ XZ प्लस। यू गेट 16 इंच डायमंड कट एलॉयज। लोअर वेरिएंट्स में भी 16 इंच व्हील्स ही थे, लेकिन यहाँ पे सेक्शन को थोड़ा सा वाइड किया गया। प्लस आपको पहले स्टील रिम्स ऑफर किए जा रहे थे, अब एलॉयज मिलते हैं, तो एक्सटीरियर देखने में थोड़ा और बढ़िया लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू ऑल्सो गेट स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन and few driver oriented features like height adjustable seating and front armrest। and rear में अब जाके आपको adjustable headrest का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आई फील कि आपको बेस वेरिएंट से ही अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि आज आगे है तो ये सेफ्टी फीचर है ना। बट एनीवेज, रियर में बहुत सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं, लाइक 60-40 स्प्लिट रियर सीट, एक आर्मरेस्ट दिया गया विद 2 कप होल्डर्स, प्लस यू ऑल्सो गेट अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। बट अगेन आई वुड से कि यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिया गया होता तो थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता। बट द मेन हाईलाइट ऑफ दिस वेरिएंट इज अ फुल्ली ऑटोमेटिक AC यूनिट, विच इज अ वेरी गुड एंड अ यूजेबल फीचर। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, तो XZ के मुकाबले नियर अबाउट 90,000 का प्राइस गैप है, which is properly justified as per my judgment। and also I would like to say कि इस वेरिएंट तक आते आते नेक्सॉन के ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल फीचर्स खत्म हो जाते हैं। नो डाउट अभी 2 वेरिएंट्स बाकी हैं, बट उनमें सिर्फ लग्जरी और कनेक्टेड कार फीचर्स ही देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको वो चाहिए तभी उसमें इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपके लिए टॉप वेरिएंट है XZ प्लस। तो क्विकली उन 2 वेरिएंट्स को भी देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद XZ प्लस S, तो यहाँ पे वही सारे फीचर्स जो आपको XMS में मिल रहे थे, लाइक सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, वो मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एक्सप्रेस कूल जैसे हाईलाइटेड फीचर्स भी दिए गए हैं। और यहाँ अब उल्टा हिसाब है, पेट्रोल में प्राइस गैप ज्यादा है और डीजल में कम। मतलब टाटा इज कन्विंसिंग यू टू बाय डीजल हेयर, बट पेट्रोल टू डीजल का जंप अभी भी 1.25 से 2 लाख तक का है, विच इज स्ट्रेंज। Anyways, talking about the last variant, which is the most costly variant of Nexon, that is XZ Plus option। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड कार फीचर्स ही देखने को मिलने वाले हैं, लाइक रिमोट व्हीकल कंट्रोल एंड लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, विच इज गुड अगर आप घर बैठे बैठे स्मार्टफोन पे अपनी कार का काफी सारा ड्राइवर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, प्लस आपको फोन पे ही काफी सारे अलर्ट्स भेज दिए जाते हैं, तो आप गाड़ी से जुड़े रहते हैं। बट आई स्टिल वंडर कि इन सारे फीचर्स को कितने लोग यूज करते होंगे। बट एनीवेज, मेरा काम है आपको बताना, फाइनल डिसीजन आप ही का है कि आपको ये वेरिएंट ऑप्ट करना है कि नहीं। मैं एनकरेज नहीं करूंगा इन फीचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, इफ यू डोंट वांट इट, इफ यू विल नॉट यूज इट वेरी फ्रीक्वेंटली। सो अगर प्राइसेस की बात करें, क्योंकि हमने एनालिसिस कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे इट्स ओनली 30 to 35,000 गैप, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन। एंड पेट्रोल टू डीजल का जंप या फिर मैनुअल टू ऑटोमेटिक का जंप बिल्कुल सेम है, लाइक एनी अदर वेरिएंट। सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द वेरिएंट्स ऑफ नेक्सॉन 2020, मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि XZ प्लस वेरिएंट लीजिए विद मैनुअल ट्रांसमिशन, विच कॉस्ट 10.8 लाख इन पेट्रोल एंड नियरली 13 लाख इन डीजल मैनुअल। ऐसा नहीं है कि लोअर वेरिएंट्स या इवन हायर वेरिएंट्स वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मेरे को नेक्सॉन का एक एक वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगा। लेकिन जब भी हम एक नई गाड़ी लेने जाते हैं तो एक इंजन, एक डिजाइन और कुछ कुछ सेफ्टी फीचर्स ये आपको एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक ये चीजें कॉमन रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ एसेंशियल कंफर्ट रिलेटेड फीचर्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं,
उन तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी की प्राइस इंक्रीज कर जाती है। तो XZ प्लस वेरिएंट मेरे हिसाब से वो वेरिएंट है जिसमें आपको वो सारे एसेंशियल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट एनीवेज, मेरा काम तो था सिर्फ एनालिसिस करके आपको दिखाना, तो अब आप बेटर जज हैं कि आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट बेस्ट पिक होने वाला है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, और कोई भी क्वेरी या फीडबैक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय।